अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर औरत जो है वो अपने रमज़ान की प्लानिंग में जो है वो मसरूफ़ है कि किस तरह से हम पहले से ही सारे काम करके रखें ताकि रमज़ान में हम बिल्कुल फ्री हों इबादत के लिए। और वाकई ये बहुत ज़रूरी है, करके रखना चाहिए पहले ही। अच्छा जी, तो आज हम करेंगे रमज़ान की प्लानिंग कि हमने घर की सफाई, किचन की जो थोड़े बहुत मील प्रेप होते हैं वो, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बच्चों के साथ हमने किस तरह से करने हैं। क्योंकि जो माएँ होती हैं उनको थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होता है, हर चीज़ स्लो स्लो करनी है, बीच में बच्चों का भी ध्यान रखना है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हिबिस्कस टी। हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं ये उससे बनती हैं, उसको बॉईल करके। ये बहुत खट्टा-खट्टा होता है, एक दफ़ा में इसका जो है घूँट भर के भी नहीं पिया जाता, इतना खट्टा होता है ये। इसको बस जो है वो इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके जो लीव्स होते हैं फ्लावर के, उसको बस आपको पानी में बॉईल करना है, उसके अंदर छोटा-सा टुकड़ा अदरक का डालना है, और अगर आपकी मर्ज़ी है नींबू आप बर्दाश्त कर सकते हैं, साथ में लेमन तो आप वो भी ऐड कर लें। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इससे आपको नींद, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि यकीन माने आपके जो है बैठे बैठे कराटे शुरू हो जाते हैं जिनको नींद का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो जी मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ क्लीनिंग की प्लानर। क्लीनिंग के किस तरह से मैंने क्लीनिंग करनी है घर की, और रमज़ान से पहले जो है मैंने क्या क्या प्लानिंग करनी है। ओके जी, हम कोई भी सिंपल सा पेपर ले लेंगे। ये जो मैंने प्लानिंग की है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको कोई जो है वो फैंसी से आर्ट एंड क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी रजिस्टर ले लें, उस पर आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर लें। अगर आपने पहले लिखा हुआ होगा तो आपके माइंड में उलझन नहीं होगी कि मेरे पास टाइम थोड़ा है और मैं रमज़ान की तैयारी किस तरह से करूँगी। सारा कुछ आप अपने दिमाग से निकाल के इस पेपर पर डाल दें और घर के किसी कोने में लगा दें जहां आपका आना जाना ज़्यादा हो। जैसे हम औरतें जो हैं वो बार बार फ्रिज खोलती हैं तो नज़र पड़ती रहती है। इस तरह से जो काम हो जाएगा उसको आप टिक मार्क करते जाएंगे कि ये काम हो चुका है। इसलिए इससे आपका माइंड जो है वो उलझा हुआ नहीं रहेगा कि रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाला है, तैयारी करनी है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अपने घर के कामों को सेपरेट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे कि किचन का एरिया जो है वो अलहदा, क्लीनिंग का एरिया जो है वो अलहदा, लॉन्ड्री का एरिया अलहदा, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट काम जो है रमज़ान के हवाले से उसकी प्लानिंग वो अलहदा। किचन के एरिया में क्या होगा कि आपको कुकिंग के हवाले से क्या क्या अरेंजमेंट करनी है वो आप उसके अंदर लिखेंगे। किचन की जो है रमज़ान से पहले की जो सफाई होती है वो आप करेंगे। जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो आगे आगे निकाल के रखेंगे। जो फजूल चीज़ें हैं वो या तो आप निकाल के किसी को दे दें, अगर आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ें तो आप उठा के थोड़ा सा उसको पीछे रख सकते हैं, ताकि रमज़ान में जो है वो ज़्यादा टाइम आपको यही क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में ही ना लग जाए। ठीक है, ये आगे। और इसके अलावा जो लोग जो बना के रखते हैं, जैसे शामी कबाब वगैरह बना के रखने होते हैं, वो बना के उसको पॉइंट ऐड कर देंगे। या अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, अक्सर लोग टमाटरों का भी पेस्ट बना के रख लेते हैं। या फिर कुछ लोगों को मैंने सुना है कि वो मसाला तक बना के तो फ्रीज़ कर देते हैं। जैसे आम मसाला जो कुकिंग में यूज़ होता है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, ज़्यादातर सालों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अक्सर लोग फ्रेश ही यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह से अपनी तैयारी करके रख दें। तो उसके बाद जो है चिकन वगैरह आप यूज़ करते हैं तो चिकन लेके आप उसका पॉइंट ऐड कर दें कि चिकन लेके वॉश करके वो रखना है। तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं चीज़ें। क्लीनिंग में जो है वो आप एक एक रूम की जो पॉइंट्स जो हैं वो आप अलग-अलग रखें। हर रूम को एक दिन जो साफ़ करें ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा ना पड़े और हालो बेहाल ना हो जाएं आप। एक रूम को एक दिन साफ़ करें, उसकी सारी क्लीनिंग करें और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर क्लीनिंग करें। थकेंगे नहीं इस तरह से आप। और अगर आपके बच्चे हैं तो ज़ाहिर है उनको भी तो देखना है साथ साथ।
इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करके करें ताकि थकावट भी ना हो और घर के बाकी जो काम हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। अक्सर ऐसे होता है कि हम क्लीनिंग को जब टाइम देते हैं तो सारा दिन ही क्लीनिंग पे लग जाता है, फिर कुकिंग रह जाती है, बाकी जो डेली के ज़रूरी काम होते हैं वो रह जाते हैं, फिर खाना भी बाहर से खाना पड़ता है और इस तरह के काम, और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि फिर 2 दिन उठने की हिम्मत नहीं रहती। इसलिए अपने काम डिवाइड करके इजी करके करें ताकि ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो, रमज़ान से पहले थके नहीं ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने प्लानिंग कर ली है उस रमज़ान से पहले के जो काम है, और थोड़ी जगह भी छोड़ दी है, अगर मुझे साथ साथ में कोई काम याद आएगा तो मैं इस पर लिखती जाऊंगी। इसके बाद जो है वो मैं इसको फ्रिज पर लगा दूंगी ताकि जो है ना वो मेरी नज़र उस पर पड़ती रहे। अच्छा जी, ये टेप मेरे पास है इनविजिबल टेप, तो यहाँ से इजीली मिल जाती है। इसको मैं देखें रोल करके तो ये इसके बैक पर लगा दूंगी। ये मेरे थंब के नेल के ऊपर जो निशान है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है उल्टे उल्टे काम करने का, घर में जो है वो डेली सेटिंग चेंज करने का। तो ये हैमर लग गई थी मेरे इसके थंब के नेल के ऊपर, तो वो उसका निशान अच्छा खासा पक गया। तकरीबन 2 वीक्स होने वाले हैं, इसका निशान नहीं गया अभी तक। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने फ्रिज के ऊपर लगा दिया है ताकि जो है वो मैं इसको बार बार देखती रहूँ। जो काम होता जाएगा उसको टिक करती जाऊँगी, जो कोई काम और ज़्यादा याद आएगा तो उसको मैं वो भी लिख दूँगी इसके ऊपर। और साथ में जो है ना इसके ऊपर आप एक और इस तरह से स्टिकी नोट लगा सकते हैं या पेज लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी ग्रोसरी लिख लेंगे। रमज़ान के लिए आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो उसके ऊपर लिस्ट लगी हुई होगी। और किचन के अंदर जो है वो पेन और पेपर, स्टिकी नोट जो है वो ज़रूर रखा करें। कोई भी मसाला वगैरह, कोई भी ग्रोसरी में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है वो साथ साथ में लिख लिया करें ताकि जब बाज़ार में लेने जाएं तो आपको अलहदा से सोचना ना पड़े कि क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्या लेना है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। इस तरह से बाज़ औक़ात क्या होता है, अक्सर चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, वो जी आप पेपर फिर उतारेंगे और साथ ले जाएंगे और लिस्ट वो सामान ले आएंगे। अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान का प्लानर। डिफरेंट चैनल्स पे आपने देखे होंगे कि मतलब बहुत फैंसी से प्लानर हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी उनको लगता है प्लानिंग करने में और उनको ड्रॉ करने में, ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा बनाने में। लेकिन ये जो प्लानर है ये मैंने इस हवाले से बहुत इजी करके बनाया है ताकि सब लोग जो हैं वो जो आर्ट का काम जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी ये बना सकें। मुझे पर्सनली बहुत शौक़ है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने का। आप ये देख सकते हैं पीछे ये जो 2 बॉक्स हैं ये भी फुल हैं कलर से और डिफरेंट ये जो चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, लेकिन ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैंने इसको बहुत इजी सा करके किया है कि हर तरह के लोग जो है ना वो इस तरह से बना सकें ताकि मुश्किल ना हो, और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो होते हैं वो प्रिंट्स लेते हैं, प्लानर्स के जो प्रिंट होते हैं वो लेते हैं, उस पर भी ख़र्चा आता है अच्छा खासा। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हर कोई जो है ना वो प्रिंट नहीं ले सकता उसका एक पेज का, और फिर 30 प्रिंट्स जो है वो काम कहीं जा पड़ेगा। इस तरह से एक ही पेपर पे, अगर आपके पास ये फैंसी पेपर नहीं है तो आप किसी आम से रजिस्टर पे अपने बच्चे की किसी भी कॉपी पे जो है ना आप ये बना सकते हैं। बनाएं, इसको सामने लगाएं, इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आदत पक्की हो जाएंगी रमज़ान में ही इबादत की, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं इबादत में, लेकिन हम जैसी जो ख़वातीन हैं जो अभी इतनी पाबंद नहीं हुई हैं नमाज वगैरह में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि रमज़ान में ही अपनी आदत जो है वो नमाज़ों की एक दफ़ा पुख्ता हो जाएगी तो वो बाद में भी इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी। और ये प्लानिंग के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, अपनी जो है ना गलतियों का और अपने गुड डीड्स का जो है वो पता चलता रहता है कि हम कितने पानी में हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बख्शने वाली है, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक ही चलना चाहिए, बेहतर होता है। अच्छा, ये मैंने एक ही पेपर पे लाइंस लगा ली हैं, 30 लाइंस हैं रमज़ान के हवाले से। तो इसमें यह है कि ख़ास तौर पे अक्सर लोग जो है, मैं तो लाजमी भूल जाती हूँ कितने रोज़े छूटे हैं, कितने रखे हैं। रोज़े तो इंशाल्लाह पूरे ही रखते हैं, लेकिन जो रोज़े छूट जाते हैं उसका फिर हिसाब किताब नहीं रहता कि कितने
हो गए हैं और कितने बाकी हैं। तो इससे ये भी थोड़ा वो हो जाता है, काउंटिंग आ जाती है कि अब कितने रखने हैं बाद में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अब इसके बाद जो है ना ये 30 लाइंस लग गई हैं पेपर पे, और अब ऊपर जो है वो मैं बारी बारी जो है वो जो चीज़ें मुझे रमज़ान में करनी है मैं वो लिखती जाऊंगी। एक साइड पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, दूसरी साइड पे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। अब ये जो है वर्टिकल लाइंस लगाती जाऊंगी और ऊपर लिखती जाऊंगी कि मुझे क्या क्या काम रमज़ान में करना है। 5 नमाज़ों के नाम लिखूंगी, साथ में जो है वो इंशाल्लाह जो है वो है कोशिश है तहज्जुद की भी। इंशाल्लाह सहरी के लिए जैसे उठते हैं 5 मिनट पहले उठ के तहज्जुद के भी नवाफिल इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी, ताकि उसकी भी रूटीन बन जाए। अल्लाह ताला जो है वो कबूल भी करे और इसकी जो है वो अमल करने की भी तौफीक दे। जी आप ये देखें कितना इजी, कितना सिंपल सा है प्लानर। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में लाजमी बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ये पंक्चुअल कर देगा बहुत ज़्यादा। आई नो कि मेरे जैसे लोग कम हैं, पाबंद बहुत ज़्यादा हैं लोग, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। रमज़ान के अलावा भी मैं जो है वो टू डू लिस्ट और इस तरह के प्लानर जो है वो डेली मंथली वो बना के रखती हूँ, कोशिश करती हूँ ताकि एक ट्रैक रहता है कि कोई नमाज़ छूट जाती है तो ज़ाहिर है वो दुख भी होता है उसको। जो है स्लॉट जो होती है, जो नमाज़ छूट जाती है मुझसे, वो मैं ख़ाली रहने देती हूँ, उस पर क्रॉस नहीं करती। तो क्या होता है फिर क़ज़ा पढ़ के तो उसको फिर मैं टिक कर देती हूँ कि ये क़ज़ा हो गई। लेकिन उसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप कितनी नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हैं और कितनी नमाज़ें यानी कि आप क़ज़ा करके पढ़ रहे हैं। इस तरह से जो है वो इंशाल्लाह आदत जो है वो पक्की हो जाएगी नमाज़ों की, और क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो कम होने लग जाएंगी। आप देखिएगा आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज लेकर जाएगी, थोड़ी सी प्लानिंग जो है वो। अच्छा, अब साथ में जो है 5 नमाज़ें हो गई, तहज्जुद हो गई, उसके बाद सुबह शाम के अज़कार हो गए, मॉर्निंग अज़कार, इवनिंग अज़कार जो होते हैं डेली पढ़ने वाले वो हो गए। साथ में जो है क्योंकि ये एक पेज है उस पर सारा कुछ पूरा करना है, तो उसमें जो है मैं लिखूँगी तिलावत के पेजेस, कुरान पाक के डेली आपने कितने पेजेस पढ़े हैं वो पेज काउंट करके तो आप इसमें लिख लेंगे, ताकि उस पर भी आप देखिएगा कि जब आप पेज काउंट करके लिखेंगे ना कि आज 2 पेजेस पढ़े हैं, तो फिर देखिएगा अगले दिन वो आपके नंबर आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होते जाएंगे कि आपने कितने पेजेस जो है वो तिलावत की है। और उसके साथ जो है वो फिर एक दुआ बुक है मेरे पास, मैं वो कोशिश करती हूँ पढूं। उसके अंदर जो है वो मसनून दुआएं हैं, कुरान पाक में जितनी भी अम्बिया की दुआएं आई हैं वो हैं उसमें, और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी दुआएं हैं अहदीस में, वो सारी दुआएं उस बुक में मौजूद हैं। तो वो बहुत अच्छी बुक है, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इस रमज़ान में वो भी डेली एक दफ़ा ज़रूर पढूं, सुबह में या शाम में या सोने से पहले जब भी। अच्छा, एक कॉलम हम बनाएंगे तस्बीहात का। कोई भी तस्बीह जो है वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तस्बीह या ये तस्बीह, बस आप तस्बीहात लिख दें। कोई भी तस्बीह आप पढ़ रहे हैं तो उसको टिक कर दें कि आज की मैंने तस्बीहात कर ली हैं, ताकि वो मिस ना हो। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे स्पेशल दरूद पाक का। दरूद की तस्बीह आपको सेपरेट लाजमी करनी है, क्योंकि तस्बीहात में कोई तस्बीह आप कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। अलहदा से दरूद का सेक्शन बनाएंगे तो आप वो लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलम बनाया है एक मैंने हिफ्ज़ का। कोई भी एक आयत आप कुरान पाक की हिफ्ज़ कर लें, कोई भी एक आयत, और जो है वो हिफ्ज़ करके या कुरान पाक की कोई आयत हिफ्ज़ कर लें या फिर कोई एक दुआ याद कर लें, न्यू दुआ जो आपको ना आती हो, और उसके बाद उसको टिक कर दें। या अगर आप कुरान पाक की आयत हिफ्ज़ कर रहे हैं, कोई कुछ भी आयत, तो आप वहाँ पर उसकी काउंटिंग लिख सकते हैं कि आज मैंने एक आयत हिफ्ज़ की है, आज मैंने 2 आयत हिफ्ज़ की हैं। अच्छा, उसके बाद है सदका का कॉलम। आप डेली जो है छोटा या बड़ा कोई भी सदका लाजमी करें रमज़ान में।
छोटे से छोटा सदका ये है कि कुछ बचा हुआ है वो आप अपनी खिड़की के बाहर कोई बर्तन रख दें, आपका खाना जो बच गया है सैर व इफ्तार में वो आप उसमें डाल लें, वो आपका जो है वो सदका शुमार होगा उसमें, वो आपका सदका, आप उसको भी टिक करें। अगर आप कुछ बना के बांटना चाहते हैं उसको भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो सदका आप बिस्किट लेके रखते हैं, घर से निकलते हुए एक बिस्किट को तोड़ के आप अपने गेट के बाहर डाल दें, वो चूंटियाँ खाएंगी, वो भी सदके में शुमार हो जाएगा। और एंड पे एक कॉलम मैंने बनाया है लेसन का। उसका मतलब ये है कि आप जो है वो इसमें लिखेंगे बारीक बारीक करके। मेरी तो हैंड राइटिंग छोटी है, मैं लिख सकती हूँ, आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं कि आप जो है आज के दिन में आपने क्या लेसन सीखा, अपनी ज़िंदगी से क्या सबक हासिल किया है, कि क्या काम आपको करना है क्या नहीं करना, क्या सबक अखज़ किया है आज के दिन में आपने अपने दिन पे गौर करना है इसमें। अच्छा, एक कॉलम मैंने बनाया राज़ व न्याज़ का। आपने रात को सोने से पहले या सुबह जो है वो उठने के बाद जो, या फिर बिस्तर पर ही आपने अल्लाह ताला से बातें करनी है। ठीक है, अच्छा जी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मज़ीद टाइम नहीं लूँगी इंशाल्लाह जी। ये रमज़ान की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, रमज़ान की क्लीनिंग की प्लानिंग पूरी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या कैसी लगी आपको ये प्लानिंग, और अपना भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।